पंजाब एक्साइज आपकी दहलीज पर ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें शहरियों के घर जाके हम गाड़ी को रजिस्टर्ड करेंगे। उन्हें इस पर्पज़ के लिए दफ्तर नहीं आना होगा, रजिस्ट्रेशन भी होगी, ट्रांसफ़र भी होगी, बायोमेट्रिक भी होगी और अगर कोई टैक्स पेमेंट में कोई इशू है तो वो भी ऑनलाइन हम वहाँ उनसे जमा करवाएंगे। आपको पता है ट्रैवल में भी टाइम लगता है, पार्किंग के इशू हैं, ट्रैफिक के इशू हैं, स्मोक भी है आजकल। तो ये एक कन्वीनियंट तरीके से शहरियों की दहलीज पे हम रजिस्ट्रेशन सर्विस ऑफ़र करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV में हूँ एहसन शहजाद। नाज़रीन, एक खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्या है कि अब आपको घर बैठकर, चाहे आप बाइक खरीदेंगे चाहे आप गाड़ी खरीदेंगे, घर बैठकर आपको सहूलत मौजूद होगी और महकमा एक्साइज की टीम आपके घर में आएगी और रजिस्ट्रेशन भी करवाएगी। मेरे साथ एक्साइज के डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, ये बड़ा इक़दाम है और आवाम की सहूलत के लिए बड़ा इक़दाम है। ये इक़दाम कब शुरू करने जा रहे हैं आप लोग? इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीक से हम इसको लॉन्च करेंगे। पंजाब एक्साइज आपकी दहलीज पर ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें शहरियों के घर जाके हम गाड़ी को रजिस्टर्ड करेंगे। उन्हें इस पर्पज़ के लिए दफ्तर नहीं आना होगा, रजिस्ट्रेशन भी होगी, ट्रांसफ़र भी होगी, बायोमेट्रिक भी होगी और अगर कोई टैक्स पेमेंट में कोई इशू है तो वो भी ऑनलाइन हम वहाँ उनसे जमा करवाएंगे। अच्छा सर, ये जो आप लोगों ने टीम बनाई है, इसके मेंबर कितने हैं? इसमें जी 10 बाइक्स हैं। हमारा राइडर, जब इसमें हमने एक नंबर दिया है 0800 8786, इस पे जब कोई बंदा कॉल करेगा तो उसको हम टाइम और वेन्यू उससे मालूम करके जो उसको मतलब जो वो बेहतर समझता है तो राइडर हमारा उसके घर पे जाएगा। इस तरह हमारी एक वैन है, वो हम जो शहर के प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं लाइक फोर्ट्रेस है, लिबर्टी है, उसमें हम उसका स्केड्यूल देंगे वीकली कि इस दिन इस जगह इस टाइम पे ये वैन 3-4 घंटे के लिए मौजूद होगी तो शहरी वहाँ पे आके अपना नंबर लगवा सकेंगे। लेकिन बाइक जो है ये स्पेशली ये फोकस करेंगे उन लोगों को जो चाहते हैं कि वो घर रहें। आपको पता है ट्रैवल में भी टाइम लगता है, पार्किंग के इशू हैं, ट्रैफिक के इशू हैं, स्मोक भी है आजकल। तो ये एक कन्वीनियंट तरीके से शहरियों की दहलीज पे हम रजिस्ट्रेशन सर्विस ऑफ़र करने जा रहे हैं। अच्छा सर, ये बाइक्स हैं या फिर और गाड़ियाँ भी हैं कि वो भी सर्वा करेंगी? जी 10 बाइक्स हैं और एक वैन है। वैन का मैंने जैसे बताया कि वो स्केड्यूल हम देंगे तो ये जो जैसे डिलीवरी बॉय नहीं होते लाइक दैट हमारा राइडर इस तरह जाके रजिस्ट्रेशन करेगा। और सबसे मज़े की बात कि इसमें कोई कैश हैंडलिंग नहीं होगी, सारा सिस्टम ऑनलाइन होगा। आपने ऑनलाइन अदायगी करनी है 32 बैंक्स के ज़रिए, मोबाइल बैंक के ज़रिए, जैज़ कैश, ईजी पैसा के ज़रिए। और एक और मैं बात यहाँ वाज़े करना चाहता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट के लिए इस मद में हमने कोई बजट इजाफी से नहीं लिया। ये हमारे जो अवेलेबल रिसोर्स हैं DG और सेक्रेटरी साहब की हिदायत पर, उन्हीं रिसोर्स को हमने इस्तेमाल करते हुए इस प्रोजेक्ट के लिए जितने मतलब गैजेट्स हैं या ट्रांसपोर्ट है इनका बंदोबस्त किया है। सर, जैसे आपने जिक्र किया कि ऑनलाइन भी हो सकता है। अच्छा, ऑनलाइन के लिए एक आपने कोई नंबर दिया हुआ है खुसूसी? नहीं, ये इस पे नंबर आप देखिए ना 0800 8786। एक्चुअली ये PITB में हमारा फैसिलिटेशन का नंबर है। वहाँ 8 बंदों का डेडिकेटेड स्टाफ मौजूद है जो ये कॉल पिक करके फिर हमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस नंबर पे जब आप कॉल करेंगे तो वो बंदा फिर आपको आपकी कन्वीनियंस के मुताबिक टाइम, जगह वगैरह का पूछ लेगा और वो कॉल हमें फिर हमारे राइडर तक आएगी और हमारा राइडर उनकी दहलीज पे जाके इसकी रजिस्ट्रेशन करेगा। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि 10 मेंबर हैं और इतना बड़ा शहर है तो कैसे कवर करेंगे इसको? आप देखिए ना कि अगर एट प्रेजेंट हम ले तो अब तो मतलब ये सहूलत है ही नहीं। तो जब ये चूँकि पायलट है, जब ये चलेगा इसमें जो प्लस माइनस हैं उसकी जब हमें समझ आएगी तो चीज़ों को हम बेहतर करेंगे। मे भी कल को ये 10 की बजाय 20 हो जाएं, मे भी ये 10 ही ज़्यादा हों। ये तो वक्त के साथ पता चलेगा कि कितनी रिक्वायरमेंट है और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बनेगी, जो पब्लिक का रिस्पांस आया, अगर वो रिस्पांस बेहतर हुआ तो मुझे उम्मीद है कि ये 10 से 20 भी होगा और गवर्नमेंट के लिए इसके लिए हम अलग से बजट लेंगे। मे भी 2-4 वैनें हम वैन से मुराद एक चलता फिरता दफ्तर होगा।
तो मुझे उम्मीद है कि 10 फर्स्ट स्टेज पे 10 बाइक्स और एक वैन सफिशेंट है इस पर्पस के लिए। सर बाइक पे तो एक होता है, जब वैन आपका कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं वैन का, उस पर कितने बंदे होंगे, कितने अफराद होंगे जो आवाम की खिदमत करेंगे और गाड़ियाँ की और बाइक की रजिस्ट्रेशन करेंगे? वैन पे जी हमारा 3 बंदों का स्टाफ होगा, एक इंस्पेक्टर होगा, एक डाटा फीडिंग के लिए जो हमारा जेसीयू या डीपीयू हैं वो होंगे, और एक ड्राइवर होगा। 3 बंदों का स्टाफ होगा उस पर। अच्छा सर, ये आपका अमला वहाँ पे जाएगा, कोई सरकारी फ़ीस रखी गई है? नहीं, इस स्टेज पे सरकार ने कोई सर्विस चार्जेस नहीं रखे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके लिए हम अलग से कोई पैसा नहीं लेंगे, बल्कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ी की मद में पैसे होंगे वो भी बंदे ने ऑनलाइन जमा करवाने हैं, वो भी हम कैश हैंडलिंग नहीं करेंगे। अच्छा सर, आपने एक बड़ा इकदाम किया है ये, और आवाम के लिए खुश आइंद है। पहले जितने केस पड़े हुए हैं यहाँ पे, किसी का नंबर नहीं लगता, किसी की रजिस्ट्रेशन नहीं होती, वो कैसे मामलात हल होंगे? असल में मैं यहाँ ये वजाहत करना चाहूँगा कि जो कंप्यूटर कार्ड हैं उनका टेंडर फाइनल हो चुका है और प्रिंटिंग इस हफ्ते से शुरू होने जा रही है, वो तो इशू हल हो जाएगा। हमारा सिस्टम 18 साल बाद रिवैम्पिंग पे गया है। न्यू रजिस्ट्रेशन की हद तक कोई इशू नहीं। थोड़ा ट्रांसफ़र, जो पुराने ट्रांसफ़र केसेस हैं वो डेली बेसिस पे हम उनके मेंटर्स क्रिएट करके वो भी मसले हल करवा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये मुबालगा मेज़ी है, ऐसा कोई इशू नहीं। स्मूथ सेलिंग है, ट्रांसफ़र भी हो रही है गाड़ी ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन भी हो रही है, और जहाँ तक टैक्स पेमेंट का इशू है उसमें तो बिल्कुल 100% अच्छा काम हो रहा है। सर लाहौर की हद तक तो ठीक है, जो लाहौर से बाहर जो लोग रहते हैं, जैसे और भी सिटी हैं, इस्लामाबाद है, बखर है, मियाँ वाली, जो छोटे ज़िला हैं, उनके लिए क्या फ़ायदा होगा? ये जी अभी पायलट जो है ये लाहौर की हद तक है, लाहौर सिटी की हद तक। इससे जो फिर हम सीखे या हमें समझ आई, अकॉर्डिंगली जो डीजी साहब का विजन है वो यही है कि इसको जो 5 बड़े मेजर सिटीज़ हैं ना, लाइक रावलपिंडी है, मुल्तान है, गुजरावाला है और फैसलाबाद है, सेकंड फेज़ में यही सर्विस हम वहाँ लॉन्च करेंगे। सेम ऐसी सिचुएशन होगी, 10 अफराद होंगे, सेम बाइक्स भी ऐसी होंगी और सेम सिचुएशन, सारा कुछ ऐसे ही होगा, सहूलियात जो लाहौर में दी जा रही हैं, और सिटी में भी ऐसी सहूलियात दी जाएंगी क्या? जी, लाहौर एक्चुअली शायद आपके इल्म में नहीं, लाहौर टोटल पंजाब की जितनी रजिस्ट्रेशन है 50% लाहौर कंट्रीब्यूट करता है। चूँकि यहाँ वर्क लोड ज़्यादा है तो इस हवाले से 10 बाइक और एक वैन का हमने बंदोबस्त किया है। मे भी जो अदर सिटीज़ हैं, चूँकि वहाँ वॉल्यूम ऑफ वर्क थोड़ा कम है, मे भी वहाँ 5 से काम चल जाए। तो ये बाई पासिंग टाइम जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो उससे हमें समझ आएगी कि वहाँ 10 मोटरसाइकिल हमने रखना है या 5 रखना है या कितने होने चाहिए। सर ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करने जा रही हैं, डेट बता दें, ताकि जो बाहर की आवाम बैठी हुई है वो भी खुश हो जाएं, जो लाहौर में लोग बैठे हुए हैं वो भी खुश हो जाएं कि हमारे घर बाइक आएगी और धक्कों से बच जाएंगे। लाइनों में लगे होते हैं यहाँ पे, कोई कहते हैं ऊपर चले जाएं, कोई कहते हैं नीचे चले जाएं, कोई कहते हैं राइट कमरे में चले जाएं, कोई कहता है लेफ़्ट कमरे में चले जाएं, ऑफिसर बाहर नहीं सुनते। उनके लिए खुशखबरी सुना दें थोड़ी सी। मुझे जी उम्मीद है कि जो कमिंग वीक है उसमें ये सर्विस हम लॉन्च करेंगे। इंतज़ामात सारे हो चुके हैं। अब हायर अप से सिर्फ हमने मतलब जो डेट हमें मिली अकॉर्डिंगली स्टेट पे हम इसको लॉन्च कर देंगे। सर ये एक दाम है, चलता है 2 माह चलता है, 3 माह चलता है, उसके बाद कोई पुरानी बातें, बाइक ख़राब हो जाती है, ठीक नहीं करवाता है महकमा, कहते हैं जी दूसरा बंदा आके बैठ जाता है, ठीक नहीं करवा रहे, राइडर बैठ जाते हैं। आपने राइडर की बात की आपने कि ये रेगुलर आगे चलेगा या फिर बंद हो जाएगा 6 माह के बाद? मैं पूरी उम्मीद हूँ जी ये इंशाल्लाह चलेगा। कितने माह चलेगा या कितने साल चलेगा? आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ, मेरा ख्याल है ये चलेगा। क्योंकि दावा सारे ही करते हैं, कोई भी नया प्रोजेक्ट हो तो सारे यही कहते हैं सालों साल चलेगा। काफ़ी प्रोजेक्ट हमने भी देखे सरकारी, 6 माह साल चलते हैं, चीज़ ख़राब हो जाती है, उसको ठीक नहीं करवाते, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाती हैं सारी चीज़ें। जहाँ तक ये नीयत की बात है, नीयत हमारी देख लें कि ये सरकार के बजट के बगैर हमने ये लॉन्च किया है। कहीं पे कोई मतलब अच्छी सोच है ना पीछे। मेरा ख्याल है कि उसी सोच को हम आगे लेके जाएंगे और ये अनइंटरप्टेड और मेरा ख्याल हमेशा चलेगा। राइडर को सहूलियात क्या क्या दी जा रही हैं? ज़ाहिर सी बात है आगे सर्दियाँ भी हैं, गर्मियों में भी जाना है, सर्दियों में भी जाना है, बारिश भी है, सारा कुछ है, तो राइडर के लिए क्या सहूलत होगी? पेट्रोल होगा जी, उसके लिए एक समरी मैं तैयार कर रहा हूँ। स्पेशली जो भी राइडर होगा उसके लिए इंसेंटिव गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे, चूँकि ये एक आउट ऑफ वे सर्विस होगी तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो राइडर है उसको कंपनसेट करना चाहिए हमें।
तो वो समरी हम तैयार कर रहा हूँ मैं। उसमें शायद 500 रुपीज़ बाइक रजिस्ट्रेशन का सर्विस चार्जेस हों और शायद 8 या 10 रुपया बड़ी गाड़ी का हो। तो ये अभी कुछ दिनों बाद ये चीज़ें भी मैं आपसे शेयर करूँगा। मेरा ख्याल है हम इंसेंटिव देंगे उन्हें ताकि शौक़ से बंदा सर्विस दे। नाज़रीन, आपने डायरेक्टर एक्साइज की बात सुनी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।